वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तारीफ़ें अल्लाह खालिक व मालिक के लिए जो हम सब का मुश्किल किशा है, हम सब का राज़िक़ है, मालिक है, और वो अपनी उलूहियत में, अपनी इबादत में तन्हा है, यकता है, अकेला है, और अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। प्यारे बहन भाइयों, आज की इस नशिस्त के अंदर मैं इंशाल्लाह एक आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, बहुत आसान वजीफ़ा है, और अल्लाह के फ़ज़लो करम से इस एक आसान वजीफ़े से आपको बेशुमार फ़वाइद मिलेंगे, बेशुमार फ़वाइद। इतने फ़वाइद हैं कि अल्लाह के फ़ज़लो करम से अगर आप ईमान और यकीन के साथ इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म की भी आपकी बंदिश है, रुकावट है, जादू का मसला है, जिन का मसला है, जिन के मस का मसला है, अल्लाह के हुक्म से घर में बेबरकती है, घर में शयातीन का बसेरा है। और इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी औरत के ऊपर, किसी बहन के ऊपर या भाई के ऊपर आशिक जिन का मसला होता है, या जिन्नात उनके साथ सना करते हैं, कोई बदकारी करते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से एक ऐसा वजीफ़ा है, इसको अल्लाह के हुक्म से आप पढ़ेंगे, रिज़्क़ में भी बरकत मिलेगी आपको, हिफाजत भी आपको अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह उसकी भी गारंटी है, हिफाजत की भी गारंटी है, और हर तरह के मस से, शैतानी मस से भी महफूज रहेंगे, और हर तरह के शर से भी अल्लाह के हुक्म से आप महफूज रहेंगे। बहुत ही आसान अमल है। इससे पहले इंशाल्लाह जवाब से पहले आप काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि ये हक बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपका भी इस कार खैर के अंदर हिस्सा डले। प्यारे बहन भाइयों, एक कुरान मजीद की बड़ी ही अजीम आयत है। एक दफ़ा एक सहाबी थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको अल्लाह के नबी ने गले के ऊपर गले की हिफाजत के लिए बिठाया। जब वो गले की हिफाजत के लिए बैठते थे, सुबह देखते थे तो गला कम हुआ होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके ये माजरा बतलाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि यहाँ पे एक शैतान आता है और गला चोरी करेगा, करता है, और आज फिर आएगा, फिर करेगा ये काम। वो फिर देखते थे, फिर आया, बिल्कुल उन्होंने पकड़ा भी, उसको पकड़ा तो उसने शैतान ने मिन्नत समाजत की, अपने बच्चों का कोई उनको बताया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको भूख की वजह से ये मैं अमल कर रहा हूँ, ये चोरी कर रहा हूँ, ये सामान लेके जा रहा हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे माफ़ कर दें, दोबारा नहीं आऊँगा। चला गया। फिर अगले दिन फिर आ जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बतलाते हैं कि या रसूलल्लाह रात आया था, बिल्कुल इस तरह ये सारा मिन्नत करता रहा, मैंने उसको छोड़ दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आज फिर आएगा, और वाकई वो फिर आ गया तीसरे दिन भी। आप यहाँ से एक बात याद रखें प्यारे बहन भाइयों, ये जो शयातीन हैं फितरी तौर पे ये झूठे होते हैं, ज़्यादातर झूठे होते हैं। कोई शाज़ो नाज़र इनमें सही होता है जो सच्ची बात करता है। तो जो लोग मोक्खलों से काम करते हैं, जिन्नात से काम करते हैं, या गैर शरई से तरीके से काम करते हैं, तो वो इस बात को, या आप इस बात को याद रखें, उनका तो ये काम है, वो तो शैतानी अमल करते हैं, उन्होंने तो वो करना ही करना है। वो इन मोक्खलों की बतलाई हुई बातें आपको बतला रहे होते हैं। और बहन भाई इतने माशाल्लाह इनोसेंट होते हैं कि उनकी हर बात पे यकीन कर रहे होते हैं। कुरान और हदीस की बात पे उनको यकीन नहीं होता, बाबों की, पीरों फकीरों की बातों पे उनको यकीन होता है। और आप ये देखो कि सहाबी हैं, इतनी अजीम हस्ती है, अंबिया के बाद अल्लाह की ज़ात ने क्या रुतबा दिया है सहाबा को, जन्नती लोग हैं, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। उनको वो देख लें, उनके साथ झूठ बोल रहा है, और पहले दिन उसने उनके साथ झूठ बोला, फिर दूसरे दिन झूठ बोला। अब रात रात भी जब जाते हैं पढ़ाई करने, ये झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, कलमा पढ़ते हैं झूठा, हम निकल रहे हैं, नहीं निकलते, फिर झूठ बोलते हैं। मतलब इनका अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इनकी बात पे यकीन नहीं करते। तो आप भी इनकी कभी भी किसी, अक्सर मैं इसलिए बात एलैबोरेट यहाँ पे कर रहा हूँ कि हम एक दफ़ा, मैं एक जगह पे पढ़ाई कर रहा था, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये वाक़या हो चुका है। तो एक जिन की हाज़िरी होगी पढ़ाई के दौरान, और वो मैं उससे असल जो चीज़ उगलवाना चाहता कि जादू कहाँ पड़ा है, किसने भेजा है, बोलते तो झूठ है। हम चंद सवाल जवाब कर रहे थे जो हमारे ज़रूरी सवाल थे। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक अम्मा जी वहाँ पर जो बैठी हुई थी, और वो आते साथ ही उन्होंने अपना शुरू कर दिया, मुझे बाबा जी ये बताओ कि फ़लाँ के ऊपर क्या है, फ़लाँ के ऊपर क्या है, उसको किसने जादू किया, उसको किसने जादू किया। अब ये आप ये देखें कि हालांकि उनकी अपनी बेटी बीमार है, अपनी बेटी इतनी शदीद तकलीफ में उसी शैतान की वजह से, अब उसी शैतान को अपना खैर ख्वाह मान के उसी से सवालों जवाब का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया। तो मेरे बहन भाइयों, इन चीज़ों को, ये कभी भी सच नहीं बोलते, ये झूठे होते हैं, ये आपको ट्रैप करते हैं। इनका तजर्बा बड़ा होता है, इनको पता है वसवसे डालते हैं, इनको पता है कि ये बंदा ट्रैप कैसे होगा, मतलब आपको करने की कोशिश करते। आप अपना ईमान और यकीन अल्लाह पे रखा करें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है उसके ऊपर रखा करें। हम देखें आयतुल कुर्सी घर में पढ़ते हैं,
फिर भी लोग गिला शिकवा कर रहे होते हैं कि मेरे घर में शैतानी मसला है। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनका ईमान ही नहीं होता आयतुल कुर्सी के ऊपर। उनको इससे ज़्यादा शैतान के ऊपर, शैतान की बातों के ऊपर, जादूगरों की बातों के ऊपर ज़्यादा ईमान है। अल्लाह की इस हदीस के ऊपर ईमान नहीं कि जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ दी जाए या आयतुल कुर्सी पढ़ दी जाए उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। इस बात पर यकीन नहीं है, जादूगर की बात पर यकीन है। तो भाई तीसरे दिन शैतान ने फिर उनसे झूठ बोला। उस दिन उन्होंने पकड़ लिया, उनका आज तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, आज तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं लेके जाऊंगा। फिर उनको वो क्या कहता है कि अगर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी होती तो मैं इस चीज़ की कुदरत नहीं रखता था, मैं आपके यहाँ पे से सामान से, अनाज से चोरी नहीं कर सकता था। इसी तरह एक और सहाबी थे, उनका पड़ा होता था, खजूरें पड़ी होती थी, एक बर्तन में खजूरें पड़ी होती तो वो खजूरें चोरी करता था। वहाँ पे भी वो इसी तरह 3 दिन आता रहा और यही मामला होता रहा। फिर उन्होंने, जब उसने पकड़ने पे यही कहा कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ते तो मैं आपका ये चोरी नहीं कर सकता था। इसी तरह एक और साहबी थे, 3 सहाबा के वाक़यात भाई वो मिलते हैं और तीनों के साथ ये हुआ और इसी तरह झूठ बोला शैतान ने और यही बताया। बाज़ औक़ात दुश्मन भी हमें सबक दे जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बतलाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, क्या बताओ भी रात आया था? उन्होंने कहा बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था रात और इसी तरह ये किया और ये बात उसने मुझे बतलाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे क्या कह रहे हैं कि था वो झूठा लेकिन बात तुम्हें सच्ची बतला गया है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये सूरा, ये आयतुल कुर्सी है सूरह बकरा की एक आयत और इसकी इतनी फजीलत है। अल्लाह ताला की सिफ़ात इसके अंदर बयान की गई हैं, अल्लाह ताला की खूबियाँ बयान की गई हैं। पूरी की पूरी आयत ये जो है सारी अल्लाह की सिफ़ात के ऊपर है, अल्लाह की खूबियों के ऊपर है, अल्लाह के फ़ज़ाइल के ऊपर है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ना घर के अंदर, सुबह को शाम तक उस घर के अंदर शैतान नहीं आता और वो बंदा महफूज रहता है। शाम को फिर आप पढ़ लेते हो तो सुबह तक आप फिर महफूज रहते हो। अब कुछ बहन भाई इस चीज़ का गिला शिकवा करते हैं कि यार मैं पढ़ता हूं लेकिन मेरा मामला ठीक नहीं होता। वो भी गौर से इस बात को सुन ले, क्यों ठीक नहीं होता। पहली बात कि वो अल्लाह के अलावा बाज़ औक़ात तवीज़ धागों के ऊपर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, चंद ऐसे भी लोग बहन भाई होते हैं, कुछ अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, कुछ को इल्म होता है फिर भी वो कर रहे होते हैं। तो वो उन तवीज़ धागों के ऊपर भी यकीन रखा होता है, अल्लाह पे भी रखा होता है। भाई अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। अल्लाह को किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह देंगे इंशाअल्लाह आपको। अल्लाह मनमौजी ज़ात हैं, अल्लाह सिर्फ इंसान का इखलास देखते हैं। एक अल्लाह से इखलास से मांगे, अल्लाह का शरीक ना बनाए किसी चीज़ को, ना तवीज़ को, ना धागे को, ना हड्डी को, ना किसी चीज़ पे यकीन नहीं रखना। सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन रखना कि अल्लाह ने शफा देनी, अल्लाह ही हमारी मदद करेंगे। दूसरा काम, नमाज 5 वक्त की। अब सहाबा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अहादीस बतलाते हैं, सहाबा तो भाई जो बंदा नमाज के लिए लेट होता था मस्जिद में, उसके लिए परेशान हो जाते थे कि ये नमाज में लेट हो रहा है, जमात के साथ पहुंच नहीं रहा तो क्या, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा फ़जर और इशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता या मस्जिद में नहीं पढ़ता, मतलब फ़जर की नमाज़ छोड़ता है या इशा की नमाज़ छोड़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि वो बंदा मुनाफिक है। मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है कि फ़जर और इशा की नमाज़ उसके ऊपर भारी होती है, तो भाई वो झूठा बंदा है। अब आप नमाज नहीं छोड़ते, आप ये पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, भाई आपकी ये पढ़ाई, आपका हर वजीफ़ा, आपका हर जिक्र इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। लेकिन कंडीशन, पहली कंडीशन तौहीद, दूसरी कंडीशन नमाजी 5 वक्त के। आप 5 वक्त के नमाजी बनो, देखता हूँ कैसे आपके वज़ाइफ अमल असर नहीं करते, इंशाअल्लाह आपके वज़ाइफ आपको फ़ायदा देंगे। नमाज की कोई भाई कहता है मैं बीमार बहुत ज़्यादा हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, भाई अब लेट के पढ़ लो, आप इशारों से पढ़ लो, आप पढ़ो तो सही। अल्लाह के नबी ने तो हर आसानी हमें दे दी है, ठीक है आप नमाज पढ़ें। नमाज 5 वक्त की आपने पढ़नी है। वज़ू नहीं कर सकते, कोई बीमारी ऐसी है, पानी को हाथ नहीं लगा सकते, तो तयम्मुम कर लो। मैं कहता हूँ कोई ऐसे एक्सक्यूज़ है ही नहीं हमारे पास जिसका आप लोग कहें कि यार ये अल्लाह के नबी ने हर मामले में हमें छूट दी है। आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, फिर अपना वजीफ़ा करें, देखें कितना फ़ायदा मिलता है इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात आपको रूहानी तौर पर कितनी ताकत देती है। अच्छा, अब ये जो सूरह बकरा की आयत है, एक आयतुल कुर्सी, इसको आपने भाइयों सुबह बरकत का टाइम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था कि मेरी उम्मत के लिए जो बरकत का टाइम है वो सुबह का टाइम है। और एक सहाबी थे, जब उन्होंने ये बात सुनी थी, उन्होंने अपनी जितनी ट्रांजैक्शंस होती थी, जितना लेन देन होता था, वो सुबह के वक्त ही करते थे। और चंद दिनों में अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार हुआ और अल्लाह ने उनके कारोबार में बरकतें डाल दी, लेन देन, क्योंकि वो लेन देन उस वक्त करते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया कि ये वक्त बरकत का है। सुबह का भाइयों जो टाइम है, इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। आप अपने वज़ाइफ सुबह के टाइम करें। सबसे आइडियल
रेमेडियल टाइम है तहज्जुद का। फ़र्ज़ करें को आप तहज्जुद नहीं पढ़ पाते, आप नमाज फ़जर जमात के साथ पढ़ें, नमाज फ़जर के बाद बैठ के अपने वज़ाइफ करें। आपने सिर्फ आसान सा काम करना है, 42 टाइम्स आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। एक तो 42 टाइम्स पढ़ के आपने फ्रंट पे, बैक पे, लेफ्ट पे, राइट पे, डाउनवर्ड, अपवर्ड, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा एक प्रोग्राम में बतलाया। इस तरह इसको धुतकार लें। अल्लाह आपको हर तरह के शर से महफूज रखेंगे। जिनका मस का मसला है, जिन बहन भाइयों को कि जिन मस करता है और जुनूनी है, जो बहुत ज़्यादा जिनका मामला हो गया कि उनका दिमाग सही काम नहीं करता, जुनून की हालत, अगर उनको होश है पढ़ने की तो वो पढ़े, नहीं पढ़ सकते, कोई भी घर वाला बंदा सुबह के वक्त ये उनके ऊपर दम कर दे, पानी के ऊपर तुतकार के पिला दे, जैतून के तेल पे दम करके उसकी मालिश कर दे। कारोबार का किसी को मसला है, वो बंदा भी इसको इसी तरह 42 टाइम्स सुबह को पढ़े, उसी वक्त बैठ के, नमाज फजर के वक्त या तहज्जुद के वक्त 42 टाइम्स इसके मफहूम को ज़हन में रख के पढ़ना है आपने। इसी तरह किसी को रिश्ते की बंदिश का मसला है तो आप इसको पढ़ें इसी तरह, इस नियत के साथ कि अल्लाह मेरा ये मामला भी ठीक कर दे। इंशाल्लाह आपके रिश्ते की बंदिश, आपकी औलाद की टेंशन, अभी टाइम थोड़ा है, बातें बड़ी हैं, औलाद के लिए भी लोग बड़े बड़े गलत लोगों के पास जाते हैं। एक छोटी मेरे पास कुछ दिन पहले केस आया, एक बहन एक ईसाई के पास ही चली गई, और बस अल्लाह पाक हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की इज़्ज़तों की हिफाजत करे। तो मेरे भाइयों, बचें इन चीज़ों से, यकीन जाने अल्लाह ने इस कुरान के अंदर हर चीज़ का हल रखा है। आप आयतल कुर्सी पढ़ें, इंशाअल्लाह जब आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे आपकी औलाद का मसला भी अल्लाह की ज़ात हल कर देगी इंशाअल्लाह, और आप हर तरह के शर से महफूज होंगे। सिर्फ एक दफ़ा आप घर में आयतल कुर्सी पढ़ देते ना, आपका पूरा दिन घर शैतान के शर से महफूज कर लिया जाता है। फिर रात को पढ़ दें, सुबह तक महफूज है। तो भाई यकीन के साथ पढ़ें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह का कुरान कहता है जो बेनमाजी है, मुसलमान में और काफिर में फ़र्क ही नमाज है। सहाबा के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आइमा इकराम के सब के अहकामात इसके ऊपर एक जैसे ही हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं है बेनमाजी के लिए, याद रखें। यहाँ तक है कि आइमा इकराम तो कहते हैं इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन ना करो जो बेनमाजी है। तो ये तो इसकी इतनी नहूसत होती है। एक सहाबी के बाहर से सिर्फ बेनमाजी गुजरता था तो उनके घर से बरकत उठ गई थी। तो भाइयों, बरकत चाहते हो, इज़्ज़त चाहते हो और रिज़्क़ चाहते हो, जादू से, जिन्नात से, नज़र बद से बचना चाहते हो, हासदीन से बचना चाहते हो, सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो और ये अमल सुबह के वक्त बैठ के 42 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। आप हर तरह के शर से महफूज कर लिए जाओगे इंशाअल्लाह, और रिज़्क़ बेपनाह अल्लाह की ज़ात आपको देगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।